सब तैयारी करके बैठे हुए हैं कि क्या पोजीशन लेनी है। शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चौधरी साहब अपनी तरफ से बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जहांगीर तरीन साहब अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हैं। गेम सामने नहीं ला रहे और उसकी वजह यही है कि गेम सामने, मैंने पहले भी ये कहा था कि गेम सामने एकदम आएगी और शायद सामने जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करेंगे ना, उस वक्त भी आप मुझे पूछ रही होंगी क्या ये कामयाब होगा, क्या चौधरी साथ खड़े होंगे, क्या जहांगीर तरीन साहब कितने लोग लेके आएंगे, क्या GDA और ये जो सब लोग हैं इनका क्या रवैया होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पीपल्स पार्टी बिट्रे तो नहीं कर देगी नून लीग को, नून लीग पीपल्स पार्टी को तो नहीं बिट्रे कर देगी, और अगर ये हो भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा, क्या फौरी तौर पे कोई हुकूमत आ जाएगी या नहीं होगी, या असेंबली, तो ये बातें चलती रहेंगी। अच्छा, मगर जो बात वाजे हो जाएगी वो ये कि खान साहब नहीं रहेंगे। वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ही नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। तहरीक जब आएगी तो उसी वक्त आएगी जब उनको 100% ये पक्के होंगे कि अब जो हमारे साथ जिन्होंने वादा किया खड़े होंगे। अभी अनाउंस तो नहीं किया, मगर जब वक्त आएगा तो वो खड़े हो जाएंगे। उससे पहले डिवीजन होगी तो वो ठीक है। लेकिन असद उमर साहब कहते हैं उस दिन हम अपने लोगों को कह देंगे कि वो असेंबली इजलास में ही ना जाए, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो अब अपने लोगों को कहे ना जाए जी। अच्छा, अब बात ये है कि कहने से तो नहीं कि वो नहीं जाएंगे। जिन्होंने इनके खिलाफ वोट डालना है उन्होंने तो पहले फैसला कर लिया है। वो क्या फैसला है? क्या वो फैसला ये है कि आज नहीं कल नहीं परसों इलेक्शन तो होनी है। इलेक्शन में PTI प्लेटफॉर्म के ऊपर हम पिट जाएंगे। हमने अभी अपना फैसला करना है अपने मुकद्दस का कि हमारा फ्यूचर क्या है। फ्यूचर, हमने इलेक्शन जीता, हमने इलेक्शन में खड़े होना है, हमने जीतना है। बड़ी पिटाई हो गई हमारी यहाँ जी। अब हमने क्रॉस करना है। अब हमने नून की सीटें चाहिए हमें। कोई कहेगा मुझे पीपल्स पार्टी की सीट चाहिए वहाँ, कोई कहेगा मुझे नून की सीट यहाँ चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी राब्ते करने शुरू कर दिए। अच्छा। उनके साथ वादे होने शुरू हो गए हैं और वो पक्के वादे हैं, कच्चे वादे नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग गारंटियां मांग रहे हैं और गारंटियां मिल रही हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी वो फिर नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल चले जाएंगे। कहेंगे जी बात सामने आ गई है, हमें कहा गया ना जाएं, वो पहुंच जाएंगे, वो चले जाएंगे, जाके खड़े हो जाएंगे उनके साथ। अच्छा। उसके बाद स्पीकर साहब क्या करेंगे? असली बात तो ये आएगी कि स्पीकर साहब जो कि इस वक्त एक न्यूट्रल स्पीकर नहीं हैं, वो PTI के स्पीकर हैं और उस वक्त वो उनकी पूरा जो शक्ल है वो सामने सपोर्ट करेंगे आपके वो फिर ये क्या फैसला करेंगे? वो तो पार्टी आइन के मुताबिक ऐसे ना कि वफादारी आप तब्दील करेंगे तो आपके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। मगर वो सवाल ये है कि रेफरेंस बनेगा तो आएगा ना। अगर वो जाके वोट डाल देते हैं तो रेफरेंस बनाने में तो वक्त लगता है ना। वो पहले रेफरेंस स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर इलेक्शन कमीशन के पास भेजता है, इलेक्शन कमीशन करता है ये। ऐसे नहीं कि स्पीकर कर दे। अगर खान साहब ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है अपने लोगों के खिलाफ, वो स्पीकर को कहेंगे, स्पीकर उनके खिलाफ रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन भेजेगा, इलेक्शन कमीशन डिनोटिफाई करेगा अपने आप को मुतमईन करने के बाद। अच्छा। उनसे एक्सप्लेनेशन पूछने के बाद। तो पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो वो वोट तो पड़ गया होगा, फिर स्पीकर क्या करेगा? अच्छा। स्पीकर अगर जाली काम करता है और कहता मैं नहीं वोट मानता, कर सकता है स्पीकर, जाली बात कर सकता है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फसाद, एक आईनी क्राइसिस हो जाएगा और फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि लड़ाई झगड़ी बहुत सीरियस हो जाती है तो फिर प्रेसिडेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट जो है वो पार्टिजान होकर PTI की साइड लेता है तो फिर आखिरी स्टेज पे क्या होता है इस मुल्क में? क्या होता है? ना ही मेरे से पूछो तो अच्छा है। ठीक है। जब अदालत फेल हो जाती है और पार्लियामेंट फेल हो जाती है और सियासतदान फेल हो जाते हैं मसले को हल करने में। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।